नमस्कार आप सभी को। मैं आपके सामने पुष्पेंद्र सिंह, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र माय चैनल नेम। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट पीपीए। पीपीए की फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल्स प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम। इफ आई टॉक अबाउट बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, सो दिस इज सब्जेक्ट। सो टुडे आई डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो पार्ट वन हम डाल चुके हैं, आज हम चर्चा करेंगे पार्ट टू पे। पार्ट वन में थ्योरेटिकल पोर्शन को हमने कवर किया था। आई थिंक यूनिट नंबर फर्स्ट का उसमें क्वेश्चंस दिए हुए थे। सो आज हम चर्चा करेंगे, पूरे सी की बात करेंगे। इसको शॉर्ट में सी लैंग्वेज भी हम बोल देते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन में डाल चुका हूं पार्ट वन के नाम से। आज हम चर्चा करेंगे यूनिट नंबर वन के अलावा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। आई थिंक 30 से 35 क्वेश्चंस होंगे, उसमें सारा सी कवर करने वाले हैं। विद उसका हम आपको लाइटली सॉल्यूशन भी लेके चलेंगे। भविष्य में अगर आपको लगता है कि सर हमें इसका सॉल्यूशन की आवश्यकता है, तो मैं डे बाय डे इस पे वीडियो डालने वाला हूं दोस्तों। सो स्टार्ट करते हैं, चलिए। द क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट इज ऑपरेटर एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। इसमें आप लिखेंगे ऑपरेटर की डेफिनेशन, उसके बाद में उसके जो टाइप्स हैं। ऑपरेटर के टाइप्स तीन प्रकार के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर उसको कहते हैं जिसके अंदर केवल एक ऑपरेंड होता है, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिसके अंदर दो ऑपरेंड होते हैं। ऑपरेंड का मतलब होता है साथियों वेरिएबल्स। जैसे आप लिखते हैं ए प्लस बी, तो इसमें आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर आ सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं इसमें, रिलेशनल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। लास्ट आता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब है जिसके अंदर आप कम से कम तीन वेरिएबल का यूज करने वाले हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है कंडीशनल ऑपरेटर। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे जहां पे सी प्रोग्रामिंग के नाम से, वहां पे सारे के सारे सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट द यूज ऑफ गेट सी एच एंड गेट करेक्टर। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। गेट सी एच इज यूज फॉर टू होल्ड द स्क्रीन एंड होल्ड द, यानी कि कोई ना कोई गेट करेक्टर, आपको कोई की प्रेस करना होगा, तो वो जो आप की प्रेस करेंगे उसको एज ए इनपुट आप कहीं उसे कंसीडर नहीं करेंगे, बट द वी हैव टू नीड इन केस ऑफ गेट करेक्टर। गेट करेक्टर का मतलब ये है कि आप जब कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो उसको अचीव करना होगा। अचीव करके ही आप आगे उसको इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। गेट सीएच में हमें कोई भी कीबोर्ड से इनपुट लेंगे तो उसको अचीव नहीं करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है भाई पहले अपने वेरिएबल का मान बढ़ा लो और उसके बाद प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है। पोस्ट बोलता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सुना है ना आपने। इस्तेमाल का मतलब ये कि पहले पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या, पहले यूज कर लेंगे आप। जैसे आप लिखते हो ए प्लस प्लस, मान लीजिए ए की वैल्यू 10 है हमारे पास, तो ए की वैल्यू 10 ही रहेगी, बाद में बढ़ेगी। ओके। सो पहले प्रिंट होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा। प्री इंक्रीमेंट में पहले ही वैल्यू बढ़ जाएगी, जब बढ़ जाएगी तो बाद में उसको हम प्रिंट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्लेन बिट वाइज ऑपरेटर यूजिंग विद एग्जाम्पल। बिट वाइज ऑपरेटर वो होते हैं जो केवल बिट पे काम करते हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8 इस पे काम नहीं करेंगे। बिट मतलब 1 और 0। ऐसा ऑपरेटर होता है जो केवल बिट पे काम करता है। ये 6 प्रकार का होता है। वो आपका राइट शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर। इसका डीप में आगे आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा यूट्यूब के एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र चैनल पे। पीपीए के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पे प्लेलिस्ट में जाके आप इनके सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट टाइम आगामी समय में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑफ ऑपरेटर्स। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और दूसरा होता है बिटवाइज एक्सओर। ये दोनों के दोनों आपके टाइप्स हैं बिटवाइज ऑपरेटर के। वंस का मतलब होता है कि 0 का 1, 1 का 0 कर देगा। बिटवाइज एक्सओर में अगर आपके सेम इनपुट होंगे तो आंसर 0 अदरवाइज 1। इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। कंपेयर करना है आपको।
पहला है बिटवाइस एंड वर्सेस, जो सेकंड आपको दो एंड दिख रहे हैं, ये जो दो एंड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है लॉजिकल, वो बिट पे काम करेगा। ये फर्स्ट वाला हमारा बिट पे काम करने वाला है, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। दिस वन इज, ये हमारा बिटवाइस पे काम करता है और ये करता है हमारा किसी दो वैल्यू पे, वो 2, 4, 6 कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका बिटवाइस और, देखिए सामने, बिटवाइस और एंड लॉजिकल और। ओके, सो इस तरह से आप इनको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्पेशल ऑपरेटर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ साइज ऑफ। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि साइज ऑफ का यूज कैसे करते हैं। इफ वी वांट प्रिंट एनी डेटा टाइप बाइट्स, यानी कि वो कितना बाइट्स मेमोरी में लेता है, तो साइज ऑफ के अंदर आपने इंट पास करा दिया तो उसका आंसर 4 या 2 देगा, वो डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पे। तो हम यहां 4 मान के चलते हैं, फ्लूट की 8 दे देगा आंसर। व्हाट इज कॉमा, कॉमा इज ऑपरेटर विच इज यूज फॉर सेपरेट 2 वेरिएबल्स और 2 वैल्यूज, यानी कि 2 वेरिएबल्स को अलग अलग डिफाइन करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज सेमीकोलन, अगेन ऑपरेटर। सेमीकोलन इज ऑपरेटर विच इज यूज फॉर टर्मिनेट द स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है, चाहे वो फॉर लूप हो सकता है, उसके अंदर हम कंडीशन लगा सकते हैं, स्टेटमेंट आपका वो फंक्शन के बाद भी लगाते हैं। ओके, M% का यूज हम कई तरीके से करते हैं, इसका यूज करते हैं एड्रेस के लिए, और इसी M% का यूज हम लॉजिकल एंड बिटवाइस एंड में भी इसका यूज करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सी प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का मतलब होता है प्रोग्राम को स्टार्ट करना। हैश इज ऑल्सो कॉल्ड प्री प्रोसेसर, यानी कि हेडर फाइल्स को जोड़ने का काम करता है। प्रोग्राम स्टार्ट हमेशा प्री प्रोसेसर से होता है, तो आप लिख देंगे आगे इट इज यूज फॉर स्टार्ट एनी प्रोग्राम, उसके हेडर फाइल दिखा देंगे, एक छोटा सा सुंदर सा एग्जांपल दिखा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है मैक्रो क्या होता है। मैक्रो को हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन नाम का कीवर्ड होता है, हैश डिफाइन। मैक्रो का मतलब ये होता है कि आप ये चाहते हैं कि पूरे के सारे प्रोग्राम के अंदर जो मैं किसी वेरिएबल को डिफाइन करता हूं एज अ मैक्रो, ये वर्ड मेन से ऊपर डिफाइन किए जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रोज एंड वेरिएबल नेम, दोनों में अंतर है साथियों। वेरिएबल का नाम आप चेंज कर सकते हैं कहीं भी, बट मैक्रो जो आपने एक बार डिफाइन किया है, मैक्रो हम हमेशा वर्ड मेन से पहले ही डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, लोकल भी कर सकते हैं, ग्लोबल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है नेस्टेड इफ एल्स। इफ वी वांट मोर देन 2 कंडीशन, सपोज आपको कहीं, सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि ABC 3 है, यानी कि 3 भाई हैं। सपोज 3 भाई हैं, हमें बताना तीनों में से कौन सा बड़ा है, या बड़ा नहीं है तो किसी की हाइट बराबर होगी, तो वहां पे हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। इफ एल्स का यूज वहां पे कर सकते हैं। डिफरेंशिएट इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जो मैंने आपको ABC का बताया, ये दोनों में काम करेगा। आपने कंडीशन लगाया इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन बी, यस प्रिंट अप एज ग्रेटर। नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे हम, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर्स द प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास 3 नंबर हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा नंबर छोटा है। इसमें एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे आप। कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ ए लेस देन बी, एंड ऑपरेटर ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, एंड ऑपरेटर ए लेस देन सी, प्रिंट अप में लिखेंगे एज ग्रेटर। सेकंड कंडीशन लगाएंगे बी लेस देन ए एंड बी लेस देन सी, उसका आंसर आएगा बी इज स्मॉलेस्ट, लास्ट अदरवाइज सी इज स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द यूज ऑफ लूप एंड सुटेबल। लूप का बता देंगे क्या होता है। 3 प्रकार के लूप होते हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप। एक्सप्लेनेशन वाइल लूप एलॉन्ग विद सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट। इसके सारे के सारे आंसर आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। लूप का स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, गो टू इज ऑल्सो कॉल्ड जंपिंग स्टेटमेंट। हमें अगर जंप लगाना है, पूरे कोड को जंप लगा के जाना है एक किसी पर्टिकुलर स्थान से सेकंड स्थान पे, तो
तो हम गो टू का यूज करते हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल। वाइल कहता है भाई अगर कंडीशन फॉल्स है तो मैं काम नहीं करूंगा। डू वाइल बोलता है कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, एक बार मुझे चलना ही चलना है। दोनों की सिंटेक्स में भी डिफरेंट होता है। डू वाइल कहता है मैं पहले वैल्यू को प्रिंट करूंगा, बाद में कंडीशन चेक करूंगा। वाइल भाई साहब कहते हैं नहीं, पहले ही मैं कंडीशन को चेक करूंगा, वैल्यू को बाद में प्रिंट करूंगा। इसलिए डू वाइल को कहते हैं कि दिस इज नेचुरल, यानी कि चलेगा एक बार, कंडीशन सही हो या गलत हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। बोथ आर, ये इन दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं लूप के साथ भी कर सकते हैं और हम स्विच केस के साथ भी कर सकते हैं। ब्रेक का मतलब होता है अगर आपने कोई लूप लगाया, आप प्रिंट कर रहे हैं 1 से लेकर 5 तक वैल्यू, 1 2 3 4 5। उस केस में क्या होगा, आप ये चाहते हैं कि मेरा लूप तो चले 5 बार बट बीच में कहीं ब्रेक लगा दूं, यानी कि 4 प्रिंट ना हो। तो जिस कंडीशन पे ब्रेक लगाना वहां पे लगाएंगे। कंटिन्यू स्केप, कंटिन्यू का यूज करते हैं कि लूप लगातार चलता रहे और बीच में कोड स्केप हो, यानी कोड का आंसर ना आए और वो आगे लगातार चलता रहे। एक्सप्लेन स्विच स्टेटमेंट, स्विच का यूज करेंगे आप, जैसे इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे केस बनते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। इसका सारा का सारा आंसर आपको मिलने वाला है। व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज आ स्टेप बाय स्टेप, यानी कि फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो ऑफ प्रोग्राम। फ्लो चार्ट का मतलब होता है सेकंड नेम इज फ्लो ऑफ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को बताने के लिए फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। ओके, इसके बहुत सारे सिंबल होते हैं। आपका सर्किल हो गया, उसको हम जो सर्किल हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया और आपका तिरछा रेक्टेंगल हो गया। ओके, उसमें आपके डिसीजन भी होते हैं, एरो भी होता है, ये सारे के सारे यूज करते हैं। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू राइट एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका ही एल्गोरिथम कहलाता है। इसमें स्टेप चलता है, उसमें डायग्राम चलते हैं ऊपर फ्लो चार्ट में। किसी भी 2 नंबर का सम ले लो, स्टेप नंबर 1 में टू टेक 2 वेरिएबल, इनिशियलाइज ए बी और सी में डाल देंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी, डिस्प्ले सी, दैट्स ऑल। आंसर आपके सामने आ जाएगा। व्हाट इज बिग ओमेगा नोटेशन? थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसका आप देखेंगे। मैं आपको टेक्निकल बताने जा रहा हूं। स्पेस, टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, गिवन एग्जांपल। ये सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, आप देख लेना। व्हाट इज फंक्शन? अच्छे से बता चुका हूं, क्लास में लेक्चर लिया था। फंक्शन एक किसी कोड का एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ कोड या कोड ऑफ ब्लॉक भी कह सकते हैं। 2 प्रकार का फंक्शन होता है। जो डिफाइंड फंक्शन है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो पहले से बने हुए हैं, जैसे प्रिंट ऑफ, स्कैनअप, गेट ch, गेट ch। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं। वो मैंने लेक्चर दोनों डाल रखा है। आगे आने वाला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकर्जन? रिकर्जन इज अ स्पेशल फंक्शन विच इज कॉलिंग इटसेल्फ। अपना पेन और डायरी निकाल के आप बैठ जाएं, रिकर्जन की परिभाषा लिख लें। रिकर्जन एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि खुद कई बार कॉल होता है, तब तक आपकी कंडीशन प्रिंट ना हो जाए। रिकर्जन इज अ स्पेशल फंक्शन विच इज कॉलिंग इटसेल्फ, कॉल्ड रिकर्जन। शॉर्ट नोट स्टोरेज क्लास 4 होती हैं, क्लासेस 4 होती हैं। ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर एंड स्टैटिक। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस बड़े अच्छे से बता चुका हूं, जो मैंने एक पप्पी का यानी कि पिल्ले का भी एग्जांपल लिया था उसमें। ओके, इसका मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट, एक्चुअल वैल्यू एंड फॉर्मल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में अच्छे से बताइए। एक्चुअल वैल्यू वो होती हैं जो जहां से हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसके अंदर जो पैरामीटर पास कराए जाते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। फॉर्मल वैल्यू वो होते हैं जहां फंक्शन की बॉडी में उनको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, लोकल का स्कोप जो होता है, जो लोकल की दादागिरी होती है विद इन ब्रैकेट होती है, ग्लोबल की पूरे प्रोग्राम में चलती है। अगर आपने कोई वेरिएबल ग्लोबल डिफाइन कर दिया, उसका आंसर पूरे के पूरे प्रोग्राम में सेम रहेगा, लोकल का चेंज होता रहेगा। कुछ प्रोग्राम्स हैं कि आपको प्रोग्राम बनाना इवन ऑड का,
कंडीशन लगाएंगे इफ ए मॉड 2 इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर दो बार लगाएंगे, 0 है तो नंबर इज इवन अदरवाइज ऑड। इफ एल्स का यूज करेंगे। फेवोनिक सीरीज क्या होती है? 0 1 1 यानी कि पहली दो एलिमेंट लो उनको जोड़ चले जाओ, 0 1 1 2 3, उसके बाद क्या आएगा 5 8, इस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम आपको बनाना है। सपोज हम बात करें फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा? फैक्टोरियल 4 का मान होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12 दूनी 24। स्वैपिंग का कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस से बड़े अच्छे से बताया है मैंने, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखें इसको। 3 लेक्चर हैं ये, फंक्शन का, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस का, और ये आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन का। एक प्रोग्राम बनाना है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? विच नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ एंड विच नंबर हैव एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो, बड़ी अच्छी बात है, बट जिसके 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो। स्टार्ट फ्रॉम 2, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना। 1 इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 1 के फैक्टर कितने होते हैं? एक ही होता है। और फैक्टर कितने होने चाहिए? एग्जैक्टली 2 होने चाहिए। सो 2 3 5 7 11 13 19 23 एंड 29 31 ऑल्सो डॉट डॉट डॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होते हैं कि हम हर एक एलिमेंट का क्यूब करें, क्यूब करने के बाद जोड़ें, जोड़ने के बाद नंबर वही आना चाहिए जिसका हमने क्यूब किया। जैसे नंबर मेरे पास होता है 123, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 4 + 9 कितना आया? 14 आ गया। यानी कि 1 और 4 5 और 9 14। क्या 14 या 14 123 के बराबर है क्या साथियों? नहीं है, सॉरी, इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब आप कीजिए 153 का, 153 का 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 आएगा, 5 का क्यूब 125 आएगा, यानी कि 126 हो गया, प्लस 9, 5 पंजे 25 पंजे 125, 3 तिया 9 तिया 27, 152 और 153, 153 हो गया। यस, 153 इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैक्सिमम 3 नंबर। हमारे पास 3 नंबर है, A, B, C। तीनों में से बताना है कौन सा बड़ा है। ओके। क्वेश्चन नंबर लास्ट, राइट अ प्रोग्राम इन C टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई का मान होता है 3.14 गुणा r इंटू r। लास्ट क्वेश्चन कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स क्या है? जो पहले से शब्द बने हुए हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, किसी भाषा के अंदर, कॉल्ड कीवर्ड। आइडेंटिफायर जस्ट अ नेम, वेरिएबल का नाम हो सकता है, कांस्टेंट का नाम हो सकता है। डिफाइन मैक्रो में यूज होता है। इंक्लूड यूज होता है हेडर फाइल्स के अंदर। सो दीज आर कॉल्ड। सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। समय भी काफी ज्यादा हो गया, 18 से 20 मिनट की वीडियो है। सारे क्वेश्चन आप रफ में नोट कर लें और जो मैंने बोले हैं उनका आंसर, इनका आंसर सबको मेरी एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र में पीपीए नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे के सारे आंसर मैक्सिमम हो सकता है आपको वहां मिल जाएं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सभी को। इस समय रात्रि के आई थिंक 10 बज रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो शूट कर रहा हूं यहाँ पे। पुष्पेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ BCA, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलंदशहर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच।